आध्यात्मिक वर्षा के इस विशेष सत्र में सभी का स्वागत है। एक ऐसा संगम जहां हम ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। और आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही खास श्लोक पर चर्चा करने वाले हैं। अध्याय 5 श्लोक 21। इस विषय पर ये गूढ़ संकलन और लेखन कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा किया गया है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस श्लोक के कई पहलुओं को समझें, बाहरी सुखों से कैसे दूर रहा जाए और वो जो अंदर का कभी ना खत्म होने वाला आनंद है उसे कैसे पाया जाए। और ये भी देखेंगे कि ये प्राचीन ज्ञान आज हमारी जिंदगी के लिए, हमारी बेहतरी के लिए कितना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञान यात्रा। सबसे पहले मूल श्लोक सुनते हैं और उसका सही उच्चारण समझते हैं। संस्कृत श्लोक है, बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते 521। इसका उच्चारण कुछ इस तरह होगा, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। और इस श्लोक को ठीक से समझने के लिए इसके शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। बाह्य स्पर्शेषु, इसका मतलब है बाहरी इंद्रियों के जो विषय हैं जिनसे हम संपर्क में आते हैं, जैसे देखना, सुनना, चखना, ये सब। अच्छा। असक्तात्मा मतलब वो इंसान जिसकी आत्मा या मन इनमें लिप्त नहीं है, फंसा हुआ नहीं है, अनासक्त। विन्दति आत्मनि, वो पाता है कहाँ? अपने भीतर, अपनी आत्मा में। यत् सुखम, उस सुख को। सह ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ऐसा व्यक्ति जिसका मन, जिसकी आत्मा ब्रह्म के साथ यानी परम सत्य के साथ योग में जुड़ी हुई है। अच्छा। और सुखम अक्षयम अश्नुते, वो अक्षय मतलब कभी न खत्म होने वाले, कभी नष्ट न होने वाले सुख का अनुभव करता है। अच्छा, तो आसान शब्दों में कहें तो जो इंसान बाहरी चीजों के अनुभव में, उनकी तरफ खिंचाव में फंसता नहीं है, वो अपने अंदर ही एक खास किस्म का सुख पाता है। बिल्कुल सही, यही इसका सरल अर्थ है। और अगर हम इसे थोड़ा फिलॉसफी के नजरिए से देखें तो ये श्लोक दो तरह के सुख का फर्क बताता है। एक है बाहरी सुख जो हमें इंद्रियों से मिलता है, अच्छा खाना, तारीफ सुनना, कोई चीज हासिल करना। पर ये सुख कैसा है? ये बाहरी चीजों पर टिका है, इसलिए आता जाता रहता है, बदलता रहता है। और जब वो चीज या हालत चली जाती है तो अक्सर दुख भी दे जाता है। हाँ, ये तो है। और दूसरा सुख है आंतरिक, आत्मा का सुख। ये अंदर से आता है, ये शांत है, स्थायी है, किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं। श्लोक कहता है कि जब मन बाहरी चीजों के पीछे दौड़ना बंद कर देता है, उनसे आसक्ति छोड़ देता है, तब वो अपने अंदर ही मौजूद इस गहरे, कभी ना खत्म होने वाले आनंद को महसूस करने लगता है। और ये आनंद परम सत्य, ब्रह्म से जुड़ने पर मिलता है। और ये बात आज कितनी सच लगती है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी नई नौकरी में है, या सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले उसमें है, या शायद किसी महंगी चीज में। ये सब, जैसा आपने कहा, बाह्य स्पर्श है। इनसे थोड़ी देर की खुशी मिलती है, शायद उत्तेजना भी, पर वो टिकती नहीं। असल बात शायद ये है कि दुख इन चीजों में नहीं, बल्कि इनसे हमारे गहरे जुड़ाव में, हमारी आसक्ति में है। जब इनके होने या ना होने से हमारे अंदर की शांति भंग ना हो, है ना, जब हमें अंदर से ही अच्छा लगने लगे, संतुष्टि मिलने लगे, तो शायद वही अक्षय सुख है। यहाँ से बात वाकई गहरी हो जाती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। संक्षेप में कहें तो बाहरी दुनिया के प्रति अनासक्ति मतलब मानसिक निर्भरता का ना होना, यही अंदर की शांति और उस परम अक्षय सुख की चाबी है। यह सुख किसी चीज या इंसान से नहीं मिलता, बल्कि अपने असली स्वरूप, अपनी आत्मा से और उस परम चेतना से जुड़ने पर मिलता है। और ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि यह श्लोक कहाँ कब गया था। कुरुक्षेत्र का मैदान था। अर्जुन उलझे हुए थे कि युद्ध करें, कर्म करें या सब छोड़कर सन्यासी बन जाएं। हाँ, कर्म और सन्यास की दुविधा। जी। तो भगवान कृष्ण उन्हें समझा रहे थे कि असली त्याग कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्मों के फल की इच्छा, उसके प्रति जो आसक्ति है, उसका त्याग है। जी। तो ये श्लोक उसी कर्मयोगी की दशा बताता है जो दुनिया में रहता है, सारे काम करता है, लेकिन मानसिक रूप से मुक्त रहता है, शांत रहता है, क्योंकि उसका सुख बाहरी नतीजों पर निर्भर नहीं करता। और ये उलझन तो आज भी हमारे अंदर है, किसी ना किसी रूप में। करियर में आगे बढ़ने की होड़, रिश्तों में उम्मीदें, सोशल मीडिया पर पहचान बनाने की चाह, ये सब आजकल के बाह्य स्पर्श ही तो हैं। हम अनजाने में अपनी खुशी, अपनी शांति को
इनसे बांध देते हैं, और जब ये चीजें पूरी नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं, दुखी होते हैं। बिल्कुल। और इसी सच्चाई को हमारे महान विचारकों ने, संतों ने अलग अलग ढंग से समझाया है। जैसे आदि शंकराचार्य, वो ज्ञान मार्ग की बात करते हैं। कहते हैं जब विवेक जगता है तो बाहरी दुनिया नश्वर लगती है, झूठी लगती है, आत्मा ही सच लगती है। तो अपने आप ही बाहरी चीजों से मन हट जाता है, अनासक्ति आ जाती है। अच्छा। रामानुजाचार्य का जोर भक्ति पर था। वो कहते थे कि भगवान के प्रति जब सच्चा प्रेम, समर्पण होता है तो दुनिया की चीजों से मोह अपने आप कम हो जाता है। स्वामी विवेकानंद इसे राजयोग और कर्म योग से जोड़ते थे। मन को बाहर भटकने से रोकना, उसे आत्मा में टिकाना, ये मजबूत चरित्र और मानसिक बल के लिए जरूरी है। व्यवहारिक बात। और स्वामी चिन्मयानंद तो इसे मनोविज्ञान से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि बाहरी सुख हमेशा कंडीशनल होता है, शर्तों पर टिका होता है, जबकि आत्मा का सुख अनकंडीशनल जॉय है, बिना शर्त का आनंद। ये तो अद्भुत है। मतलब रास्ते अलग अलग दिखते हैं, दर्शन अलग है, पर मंजिल एक ही है कि बाहरी खिंचाव और निर्भरता से मुक्त होकर अपने अंदर ही शांति और वो अक्षय आनंद पाना। पर क्या इस प्राचीन ज्ञान का कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्या आज का विज्ञान इसे मानता है? हाँ, और ये बात वाकई हैरान करती है कि आज का विज्ञान जो खोज रहा है वो हजारों साल पहले कही गई बातों से कितना मिलता जुलता है। सच में? जी। जैसे न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो कि अनासक्ति के अभ्यास का हिस्सा हैं, ये हमारे ब्रेन के एक हिस्से, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन कहते हैं, उसकी एक्टिविटी कम करते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये वही है ना जो फालतू की सोच, चिंता वगैरह से जुड़ा है? बिल्कुल। जब ये डीएमएन शांत होता है तो ब्रेन के वो हिस्से ज्यादा एक्टिव होते हैं जो आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, वर्तमान में रहने, प्रेजेंस और अंदरूनी शांति से जुड़े हैं। तो शायद ये आत्मनि सुखम का एक न्यूरोलॉजिकल पहलू है। अच्छा, और मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है हेडोनिक ट्रेडमिल। मतलब हम बाहरी सफलताओं या सुखों के आदी हो जाते हैं। जैसे सैलरी बढ़ी या कोई नया गैजेट लिया तो खुशी हुई, पर वो खुशी जल्दी ही नॉर्मल लगने लगती है। फिर हम अगली बड़ी चीज के पीछे भागने लगते हैं, एक अंतहीन दौड़। हाँ, ये तो अनुभव किया है। तो ये श्लोक हमें इसी दौड़ से निकलने का रास्ता दिखाता है कि भारी चीजों पर अपनी खुशी टिकाना कम करो और अंदर की संतुष्टि पर ध्यान दो। और इसका शरीर पर भी कोई असर होता है? बिल्कुल। जैविक विज्ञान के नजरिए से देखें तो जब हम अंदर से शांत और अनासक्त होते हैं तो तनाव कम होता है। इससे कॉर्टिजोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन कम बनते हैं। ये हार्मोन हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, कमजोर इम्यूनिटी से जुड़े हैं। तो मन की शांति सीधे सीधे शरीर की सेहत को बेहतर करती है। वाह। और समाज के स्तर पर? सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से जो व्यक्ति अंदर से संतुष्ट है वो बाहरी चीजों की अंधी दौड़ में कम फंसता है। वो जरूरत से ज्यादा उपभोग यानी कंज्यूमरिज्म से बच सकता है। इससे न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी आसान होती है, बल्कि वो ज्यादा नैतिक, जिम्मेदार और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील भी बन सकता है। तो ये सिर्फ कोई दर्शन या अध्यात्म की बात नहीं है। ये तो हमारे मन, हमारे शरीर, हमारी भावनाओं, सबके स्वास्थ्य के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। और आज के डिजिटल युग में जहाँ हर कोई बाहर से वैलिडेशन चाहता है, प्रशंसा चाहता है, तब तो ये समझ शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। चलिए, अब इस गहरी समझ को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, इस पर थोड़ी और विस्तार से बात करते हैं। जैसा कहा गया, ये समझ इंसान के विकास की जड़ है। इसे ठीक से समझना और जीवन में उतारना हमारे पूरे विकास के लिए, मतलब व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, सबके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहले व्यक्तिगत विकास 3.1 किस स्तर पर देखते हैं, इसे कैसे साधा जा सकता है। ये कोई एक दिन की बात नहीं, लगातार कोशिश करनी होती है। पहला कदम है जागरूकता का अभ्यास। रोज सुबह बस एक पल के लिए सोचें, आज मैं सिर्फ बाहरी नतीजों या लोगों की बातों पर नहीं, बल्कि अपने कामों पर, अपनी सोच पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दूंगा या दूंगी। एक इरादा। हाँ। फिर दिन में जब कोई ऐसी बात हो जो परेशान करे, कोई आलोचना कर दे, कोई काम बिगड़ जाए, तो एकदम से रिएक्ट करने के बजाय रुकें, 2-4 गहरी सांसें लें और खुद से पूछें, क्या मेरा दुखी होना या गुस्सा होना वाकई जरूरी है या ये बस मेरी आदत बन गई है? अपने आप से सवाल करना। जी। और शाम को सोने से पहले बस 5 मिनट के लिए दिन को याद करें, कहाँ मेरा मन बाहर की बातों में उलझा रहा और कहाँ मैं शांत रह सका या रह सकी।
ये रोज का छोटा सा आत्मविश्लेषण धीरे धीरे हमें असक्त आत्मा यानी अनासक्त होने की तरफ ले जाता है। ये तो किया जा सकता है। और दूसरा है आंतरिक सुख खोजना। ये पहचानना कि कौन से काम आपको सिर्फ करने में ही मजा देते हैं, बिना किसी बाहरी इनाम या तारीफ के। आत्मनि सुखम ये कुछ भी हो सकता है। शायद बागवानी करना, कोई संगीत सुनना, चित्र बनाना, प्रकृति में टहलना या बस चुपचाप बैठना, बिना किसी लक्ष्य के। हाँ, बिना किसी बाहरी लक्ष्य के, बस उस काम में डूब जाना। ऐसी एक्टिविटीज के लिए जानबूझकर समय निकालना हमें अंदरूनी खुशी के स्रोत से जोड़ता है। और आध्यात्मिक स्तर पर, आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये रास्ता अभ्यास और वैराग्य से मजबूत होता है। अभ्यास मतलब नियमित रूप से ध्यान करना, अच्छी किताबें पढ़ना या सत्संग में जाना। और वैराग्य मतलब ये समझना, ये विवेक रखना कि बाहरी चीजें और सुख तो आते जाते रहते हैं, ये स्थायी नहीं है। जब ये दोनों साथ चलते हैं तो मन धीरे धीरे बाहरी चीजों से हटकर अपने अंदर टिकने लगता है। यही वो ब्रह्मयोग युक्तात्मा की स्थिति है, जहां वो अक्षय सुख अपने आप महसूस होने लगता है। ये व्यक्तिगत स्तर की बात हुई। अब आते हैं सामाजिक संबंधों पर। ये अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा होता है जिंदगी का। यहाँ ये सिद्धांत कैसे काम करता है? हाँ, रिश्तों में ये सिद्धांत बहुत शांति ला सकता है। 3.2.1 पारिवारिक संबंधों को लेते हैं। चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता और बच्चों का, या दूसरे रिश्तेदारों का। हमारे ज्यादातर दुख की जड़ होती हैं उम्मीदें। हम दूसरों से कुछ खास व्यवहार चाहते हैं, बाह्य स्पर्श, और जब वो नहीं मिलता तो हमें तकलीफ होती है। हाँ, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस। जी, गीता का सिद्धांत कहता है, अपना कर्तव्य निभाओ, प्यार करो, इज्जत दो, देखभाल करो, सही रास्ता दिखाओ। ये सब पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन नतीजा क्या होगा या दूसरा व्यक्ति कैसा बर्ताव करेगा, इस पर अपनी अंदरूनी शांति को निर्भर मत बनाओ। अच्छा, जैसे माँ बाप बच्चों के लिए मेहनत करें पर उनकी कामयाबी या नाकामी को अपनी खुशी या इज्जत का सवाल ना बनाएं। बिल्कुल। या पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें पर अपनी पूरी खुशी के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हों। जब हम बिना आसक्ति के अपना कर्तव्य करते हैं तो रिश्ते ज्यादा सहज होते हैं, उनमें तनाव कम होता है। और यहाँ आपने जो कहा, ये महिलाओं के लिए तो खास तौर पर बहुत मायने रखता है। समाज अक्सर माँ, पत्नी, बेटी, बहन के रूप में उन पर इतनी सारी उम्मीदें डाल देता है। इन सब भूमिकाओं को निभाते हुए अगर वो अपने अंदर की शांति, अपना आत्मसम्मान बाहरी बातों या दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर नहीं रखती, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है ना? जब एक महिला अपने अंदर ही शक्ति और संतोष पाती है तो वो खुद तो मजबूत रहती ही है, पूरे परिवार के लिए एक भावनात्मक सहारा बनती है। उनका ये अंदरूनी संतुलन ही घर में शांति और खुशहाली लाता है। वो सचमुच परिवार की रीढ़ बन सकती हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ये आंतरिक शक्ति ही असली सशक्तिकरण है। अब एक बहुत ही संवेदनशील पहलू पर आते हैं। ये मानवीय रिश्तों की उलझनों से जुड़ा है, खासतौर पर तीव्र भावनात्मक आकर्षण और प्रेम के मामलों में। यहां भी गीता का सिद्धांत बाह्य स्पर्शेश वसक्तात्मा, बाहरी आकर्षण के प्रति अनासक्त चित्त, लागू होता है। हालांकि इसे समझना और अपनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये जटिल विषय है। देखिए, समस्या खुद प्रेम या आकर्षण में उतनी नहीं है जितनी उससे जुड़ी हुई गहरी आसक्ति में है, अधिकार जताने की भावना में है, या इस गलतफहमी में है कि कोई बाहरी व्यक्ति हमें हमेशा के लिए सुखी कर देगा, हमें पूरा कर देगा। कई बार विवाहेतर संबंधों जैसे मुद्दे भी व्यक्ति के अपने अंदर के खालीपन या असंतोष से पैदा होते हैं, जहां वो बाहरी स्पर्श में वो आत्मिक सुख ढूंढने की कोशिश करता है जो असल में केवल अंदर ही मिल सकता है। तो समाधान क्या है गीता के अनुसार? गीता के नजरिए से समाधान सिर्फ बाहरी स्थिति बदलने में नहीं है, बल्कि उस स्थिति के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति अपने मन के गहरे लगाव और निर्भरता को विवेक से समझने और उस पर काम करने में है। इसका मतलब है, पहले तो अपनी भावनाओं को ईमानदारी से स्वीकार करना, फिर उनके असली कारणों को समझना, जैसे क्या मेरे मौजूदा रिश्ते में कोई कमी है, क्या मुझ में कोई अधूरी इच्छा है, और ये मानना कि सच्ची शांति और खुशी किसी और पर नहीं, मुझ पर ही निर्भर है। इसके लिए तो बहुत हिम्मत और आत्मसंयम चाहिए होगा। बिल्कुल। विवेक का इस्तेमाल करना होगा। अपने कर्तव्य क्या हैं, अपने वचन क्या हैं, उन्हें याद रखना। अपनी ऊर्जा को किसी सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा, जैसे किसी कला में, सेवा में, या अपने मौजूदा रिश्तों को बेहतर बनाने में। और अपने कामों के दूरगामी नतीजों के बारे में सोचना होगा, परिवार पर क्या असर पड़ेगा। ये रास्ता आसान नहीं है,
इसके लिए बहुत स्पष्टता और अपने मूल दायित्वों के प्रति गहरी निष्ठा चाहिए। और ये समझना जरूरी है कि यह विश्लेषण मानवीय भावनाओं की जटिलता को समझने का एक प्रयास है। ये किसी भी तरह के अनैतिक व्यवहार का समर्थन नहीं करता। बिल्कुल, ये एक बहुत ही संतुलित और जिम्मेदार नजरिया है। अब आते हैं व्यावसायिक जीवन 3.3 पर। ऑफिस में जहां कंपटीशन है, पॉलिटिक्स है, कामयाबी नाकामी का प्रेशर है, वहां ये सिद्धांत कैसे मदद कर सकता है? हाँ, काम की जगह पर भी ये सिद्धांत बहुत काम का है। ऑफिस का माहौल अक्सर बायस पर्सू से भरा होता है ना? तारीफ, बुराई, प्रमोशन, सैलरी, बॉस का मूड, सहकर्मियों का बर्ताव, जलन, मुकाबला, ये सब। हाँ, बिल्कुल। गीता का कर्मयोग कहता है, अपना काम करो, पूरी योग्यता से, ईमानदारी से, लगन से, बेहतर करने की कोशिश करो। लेकिन जो नतीजा मिलेगा, जैसे प्रमोशन, बोनस या लोग क्या कहेंगे, इस पर अपनी मानसिक शांति और अपनी कीमत को निर्भर मत बनाओ। काम में ही खुशी ढूंढो। एग्जैक्टली। जब आप काम करने में ही आनंद ढूंढते हैं, आत्मनि सुखम, कुछ नया सीखने में, टीम के साथ मिलकर कुछ अच्छा करने में संतुष्टि पाते हैं। तो बाहर के उतार चढ़ाव आपको उतना परेशान नहीं करते। और अगर कोई लीडरशिप पोजीशन में है, तब तो ये और भी जरूरी हो जाता होगा। बिल्कुल, एक लीडर के लिए तो ये गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लीडर अनासक्त है, वो पक्षपात नहीं करता। वो टीम की कामयाबी को अपनी तारीफ से ऊपर रखता है। मुश्किल हालात में भी वो शांत रहकर सही फैसला ले पाता है। इससे ऑफिस में एक अच्छा भरोसे का माहौल बनता है। ये ज्ञान तो वाकई जीवन के हर पहलू को छू रहा है, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक, सब। इसे अलग अलग उम्र के लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं? शायद बच्चों को कहानियों से सिखाएं कि चीजें शेयर करने में खुशी है, सिर्फ पाने में नहीं। किशोरों को बता सकते हैं कि कैसे ये सोच उनके आत्मविश्वास और मानसिक शांति को बढ़ा सकती है, शायद कुछ रोल मॉडल्स के उदाहरण देकर। और युवाओं को उनके जीवन की असल चुनौतियों, करियर, रिश्ते, सेहत के संदर्भ में इसकी जरूरत समझा सकते हैं। बिल्कुल सही तरीका है। और इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक नहीं रहता, ये फैलता है। व्यक्तिगत स्तर पर शांति मिलती है, डर कम होता है, संतोष बढ़ता है, भावनाओं में स्थिरता आती है। पारिवारिक स्तर पर प्यार बढ़ता है, तालमेल अच्छा होता है, एक दूसरे को समझने की भावना आती है, मुश्किलों का मिलकर सामना करने की हिम्मत मिलती है। और देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर सोचिए, अगर नागरिक ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ हों, ईमानदार हों, अंदर से संतुष्ट हों, तो भ्रष्टाचार कितना कम हो जाएगा। समाज में आपसी भाईचारा बढ़ेगा, देश मजबूत बनेगा। और दुनिया के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जब देशों में भी ये अनासक्ति की भावना आए, अपनी ताकत या चीजों पर घमंड न हो, दूसरों से जलन न हो, तो अंधी दौड़ और लड़ाई झगड़े कम हो सकते हैं। सहयोग की भावना बढ़ सकती है, विश्व शांति की तरफ एक कदम बढ़ सकता है। यहाँ तक कि पर्यावरण पर भी असर पड़ सकता है। निश्चित रूप से पर्यावरण के स्तर पर जब हम अंदर से सुखी और संतुष्ट होते हैं, तो हमें बाहरी चीजों की उतनी लालसा नहीं रहती। जरूरत से ज्यादा उपभोग करने की आदत कम होती है। इससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम होता है। हम प्रकृति के साथ ज्यादा तालमेल बिठाकर जी सकते हैं, एक टिकाऊ, सस्टेनेबल जीवन शैली अपना सकते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही निकलता है कि असली खुशी, वो खुशी जो हमेशा रहती है, अक्षय सुख, वो बाहर की चीजों, हालात या लोगों से नहीं मिलती। वो मिलती है इन बाहरी स्पर्शों के प्रति अनासक्त होकर, असक्त आत्मा अपने ही अंदर अपनी आत्मा से जुड़ने पर, आत्मनि सुखम। ये अंदरूनी शांति और आनंद की अवस्था पाना शायद मुश्किल लगे, पर यह हर इंसान के लिए संभव है और ये जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। जी, और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। अगर हमारी खुशी, जैसा कि ये श्लोक कहता है, वाकई बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है, तो फिर हमारे अंदर आज़ादी और आनंद की कितनी बड़ी, कितनी असीम संभावनाएं छुपी हुई हैं, जिन्हें शायद हमने अभी तक खोजा ही नहीं है। कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा संकलित और प्रस्तुत इस गहन विश्लेषण पर आधारित आध्यात्मिक वर्षा की इस ज्ञानवर्धक यात्रा में शामिल होने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।